अभी यहाँ कुछ देर पहले यहाँ से हवाई जहाज गुजरा तो इन लोगों ने मुझे कहा कि अयोध्या का जो विकास है वो आसमान से गुजरता हुआ दिखता है, क्योंकि अभी अभी नया नया यहाँ पर आपको मालूम है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी आज मैं आप लोगों के समक्ष पेश करने वाली हूँ बड़ी ही दिलचस्प है, बड़ी ही अनोखी है। मैं दावा कर सकती हूँ कि आपने ये कहानी आज तक कहीं भी नहीं देखी होगी, इवन नेशनल मीडिया पर भी नहीं देखी होगी। ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा जो कागज़ है ये लोग लेके बैठे हैं, ये वंशावली है। ये जो है इनका क्या बोला था आप लोगों ने, सजरा खानदान है। इस तरफ ये मुस्लिम भाई हैं और इस तरफ ये हिंदू भाई हैं, और इन दोनों ये दोनों ही के दोनों जो हैं वो अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, और इसका इन्होंने प्रमाणिक सत्यता भी जो है प्रमाणिक भी जो है वो निकाला है। देखिए ये इतना बड़ा, और ये मैं बताना चाहती हूँ आज की जो मेरी स्टोरी है वो इस पर ही आधारित है कि ये मुस्लिम परिवार और एक हिंदू परिवार दोनों मिलकर कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही इंसान था और वो हिंदू थे, और ये इस बात को ये लोग मानते भी हैं। और इसके लिए इन्होंने बाकायदा ये कहते हैं कि मुग़लों के ज़माने का ये पूरा जो ये पूरा सजरा ख़ानदान जो है वो मुग़लों के ज़माने का है। और इसमें भाषा भी देखिए आप, अरेबिक भाषा में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, उर्दू भाषा में जो है वो लिखा हुआ है, और इसको कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर हिंदी भाषा में जो है वो भाई साहब वकील, मतलब आपके दादाजी की आपके पिताजी, बाबा जी आपके दादाजी ने, इनके वकील साहब हैं ये। इस कागज़ को इनके दादाजी ने निकलवाया क्योंकि इनको इच्छा थी कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जानें, और क्या पूरी बात थी मैं इनसे ही बात करके बताऊंगी। और इन्होंने जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट करवाए इनटू हिंदी में। ये देखिए शुरुआत में लिखा हुआ है तेज सिंह, और ये पूरी वंशावली जो है पहली बार देखा होगा आपने कुछ ऐसा। और ये पूरा आप देखिए, इसके नीचे नीचे आते जाएंगे आप लोग तो कहाँ से कन्वर्ट हुआ है, यहाँ से ना। प्रथम धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाया जिसे खानज़ादा कहा गया। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कमाल आ गया, नासिर आ गया, अयूब आ गया, फिर उसके बाद हिलाल आ गया, फिर उर्फ मोनू। ये देखिए आपको यहाँ पे मुस्लिम जो नाम है वो मिलने लगेगा। ये देखिए 7वीं पीढ़ी जो है वो इनकी कन्वर्ट हुई है। अब इसको आप लोग बंद कर दीजिए। तो कितना सुंदर दृश्य है कि यहाँ पर आपका नाम क्या है? जी सोएब खान जी। आपके पूर्वज कौन थे? पूर्वज हमारे तेज सिंह जी। और इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं माना जाएगा। हम लोग पूर्वज ही, हमारे पूर्वज से आज तक सारी पीढ़ी चलती चली आ रही उन्हीं की। दादाजी आपका नाम क्या है? इसराइल खान उर्फ मुन्नन खान। इजराइल खान? हाँ, उर्फ मुन्नन खान। हाँ। तो पूर्वजों के बारे में एलाइज नेम मुन्नन खान। एलाइज नेम AKA मुन्नन खान। हाँ ठीक है। तो क्या कहेंगे अपने पूर्वजों के बारे में? राम, अपने आप को आप भी बोलते हैं कि आप राम के वंशज हैं? हाँ बिल्कुल बोलते हैं। जब हमारे पूर्वज तेजा सिंह थे तो उन्हीं से हम लोग निकली संतानें हैं जो है, तो उनको पूर्वज हम तो मानते ही हैं। हर तरीके से। हाँ। और वो तेजा सिंह को बोलते हैं कि वो राम के वंशज, मतलब क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 84 कोस में, हाँ 104 यहाँ पर आपको सूर्यवंशियों का गांव मिलेगा, और ये उन्हीं सूर्यवंशियों का एक गांव है, और उसमें ये मुस्लिम परिवार भी है जो अपने आप को राम का वंशज कहता है। गर्व होता है दादाजी? हाँ जी, क्यों नहीं गर्व होता है। वही हमारे पूर्वज थे, क्योंकि उसको कहीं उसमें इधर उधर नू नकर किया ही नहीं जा सकता। हाँ, वंशावली हमारे पास मौजूद है। अगर ना वंशावली मौजूद होती तब भी कुछ इधर उधर कोई कह सकता था। हाँ। कोई हाँ न जान कर, लेकिन हमारे यहाँ तो वंशावली मौजूद है कि कब से ये हमारा जो है गांव बसा। हाँ, जब से गांव बसा तब से आज तक की वंशावली मौजूद है हम लोगों के पास। अच्छा, तो ये मतलब कौन सी पीढ़ी के बाद जो है वो कन्वर्जन शुरू हुआ था? बस 4-5 पीढ़ी के बाद शुरू हुआ, शायद उसमें है बाकायदा। अच्छा। हाँ, जो है सेजा उसमें है, सेजरे में है। 4-5 पीढ़ी के बाद शुरू हुआ था। हाँ, 7वीं पीढ़ी से कन्वर्जन हुआ जी। अच्छा, तो आप लोगों का मन नहीं किया कि हम वापस से अपने धर्म में जो है वो चले जाएं? नहीं, बुजुर्गों ने एक मरतबा, यहाँ पंडित जी थे एक, उन्होंने ट्राई किया था।
कैसा तो कि वो एक वंशों की सूर्यवंशों की कोई पंचायत बटोरा था, इकट्ठा किया था। अब उसमें कई गांव थे तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगल बगल के गांव जरूर रहे होंगे, तो बताया था। लेकिन ये उन लोगों के समझ में छुआछूत का हिसाब किताब बहुत तगड़ा था, उस वक्त बहुत ज़्यादा था है। तो इस वजह से उसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग जो है अपने में एक्सेप्ट नहीं किए। अपने में एक्सेप्ट नहीं किए। अब विचार किया जा सकता है क्या इस पर? हाँ, जो अब घर वापसी का जैसे जो है आज एक कट्टरता काम करती रही, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। कट्टरता अगर उदारता आई तब तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है उस पर। कट्टरता किसकी तरफ से? दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों में ही कट्टरता बढ़ गई। हाँ, जो वो हैं वैसे लोग हैं धार्मिक लोग, जैसे कि इधर के मौलवी पंडित लोग, ये पहले से भी कट्टर थे और ये कट्टरता है। आज भी लोग कट्टर हैं जो है। आज भी ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान के हाथ का छुआ पानी पी लें वो लोग जो है, ऐसे हैं लोग जो है। हाँ, लेकिन मैंने तो आपके घर में चाय भी पी, सब कुछ पी। ये परिवर्तन, मैं तो बहुत छोटी हूँ तो मेरे अंदर ये परिवर्तन आ गया। तो पढ़े लिखों में परिवर्तन आ रहा है। और जो गांव घर में रह के या वैसे कहीं आना जाना नहीं है, देश परदेश नहीं आ जा रहे हैं, उनमें ये परिवर्तन नहीं आया है। जो धर्म की दुकान चलाते हैं उनमें परिवर्तन थोड़ा सा, क्योंकि बुजुर्ग हैं दादाजी, तो दादाजी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य से सुनें। तो चलिए अब थोड़ा सा मैं इनके भाइयों से भी बात करती हूँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल हई खान। आपके पूर्वज कौन? वो राम पूर्वज हैं, वही राम जी के दर्शन करने गए? कई मर्तबा गए, हनुमानगढ़ी गए, वहाँ प्रसाद लिए खाए। अब जैसे ये हुए जो हमारे साथ थे जो है, हाँ हाँ, तो अब उनके साथ जाते रहे। बाबा यहाँ भी आते रहे, उनके साथ भी घूमते रहे हम लोग। ये मत कोनो कोरे कसर नहीं रहा कि अयोध्या नहीं गए न और कहाँ नहीं गए। आज कैसी लग रही है अयोध्या? इतना विकास, इतना सब कुछ। अरे बहुत अच्छा हुआ, विवाद खत्म हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये भीड़ भाड़ खत्म होगी तो मंदिर, तमन्ना है फिर जाएंगे मंदिर में राम के दर्शन। हाँ, ये लेकिन अभी नहीं, 4-6 महीने में जब ये को भीड़ खत्म हो जाएगी तब फिर साथ जाएंगे वहाँ राम के मंदिर देख। फतवों से डर नहीं लगता है? मौलाना फतवा क्या कहा थे? फतवा क्या कहा थे? मंदिर जाएंगे, फतवा जारी हो गया फिर? हाँ, फतवा जाए, अपन जे फतवा जाहिर करे। मंदिर में जाने से फतवा का, हम मंदिर में गए तो क्या हम खराब हो गए? जो हैं वही हैं। बोलेंगे आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं, आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमको अरे जाओ तू यार, अपने घरे बैठा रहो, तू हमसे क्या लेना देना है? हम जाएंगे मंदिर में। हाँ, कोई धर्म परिवर्तन हो गया? जाए, अब जो फतवा दे रहा हो अब जाए, अपने तुम जाओ, अपने घर जाओ। देवबंदी मौलाना बोलेंगे कि आप मुस्लिम सही, अपने घर जाएं, चाहे जितने बड़े मौलाना हो। आपको डर नहीं लगता? क्यों डर लगे? किसी की रोटी खाते हैं। ताली होनी चाहिए। हाँ ताली होनी चाहिए। क्या बात बोली आप? हाँ, किसी की रोटी खाते हैं, अपने मन के हैं। मंदिर गए क्या पापी हो गए? राम क्या है आपके? हाँ, राम वंशज हैं। जब कन्वर्टेड हैं हम, तो राम के वंशज थे पहले और कन्वर्ट हो गए तब फिर आज हैं। इसमें क्या रखी बात है? देवबंदी मौलाना, बरेली मौलाना फतवा दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पैसे का नहीं। अरे क्या बात बोली है चाचा। क्या वापिस आऊंगी आपके पास? हाँ, जब इस्लाम के इस्टेब्लिश जो मोहम्मद साहब थे, ये जब अपना धर्म प्रचार करने शुरू किए तो सब जो है मूर्ति पूजक थे अरब में। आप जानती हैं नहीं, सारे लोग मूर्ति पूजक थे। हाँ, तो तभी से तो सब कन्वर्ट हुए मूर्ति पूजक से जो है, ये लोग मूर्ति पूजक है तो हैं। और क्या? आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि वहाँ वाले भी हिंदू ही थे, मूर्ति पूजक ही थे। दादाजी बुढ़ापे में आ जाएगा फतवा, क्या करिएगा फिर आप? नहीं, फतवा तो यहाँ सब नहीं आओ हमारे सब क्या इतना कहीं। वंशज तो पुराना हमारा है ही है, दादाजी हमारे हैं ही हैं। फिर से दोबारा से हम लोग अपने वंशज में दोबारा से वापस चले जाएंगे और हमेशा स्वीकार कर रहे हैं। आमंत्रण है बाबा दादाजी का।
विवेक सिंह सूर्यवंशी नाम है मैडम हमारा। अच्छा जी, तो इनको बोलेंगे वापस से अगर फतवा आएगा तो मतलब उस तरीके कोई बात नहीं, फतवा आता है, एक तरफ से फतवा आता है, दूसरी तरफ से हम लोग राम मंदिर परिवार के रहने वाले हैं, बाबा जी को ग्रहण करेंगे, अपना लेंगे। हमारा परिवार रहा है तो परिवार को थोड़ा स्वीकार करेंगे। अब आप देखिए जो पढ़ी लिखी जनरेशन है अपने देश की, तभी आप देख रही होंगी, आप तो दिल्ली में रहती हैं, कि अब जाति नाम को काट के लोग शादी ब्याह लड़कियां लड़के सब कर रहे हैं आपस में। इंटर कास्ट शादी कर रहे हैं, तो अब उसमें जाति पात हिंदू मुसलमान क्या रह गया है? आप देखिए, आप बड़े बड़े राजनीतिक जो लोग हैं उनकी राजनीति फेल कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अब आप देखिए वो जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक और थे, कौन वो जो है जोशी, उनकी बिटिया कहाँ उनके साथ गई है, जो है ब्याह किया है, क्या कहते हैं, मुस्लिम के साथ। हाँ, और क्या उन्होंने किया है ब्याह, जो है जानती होंगी आप। हाँ, शाहनवाज के साथ। शाहनवाज कहाँ, पूरा वहाँ बिहार वाले उनकी 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 बिटिया है, वो साथ पढ़ते थे जो। मतलब यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बात जो है वो इस गांव से निकल करके आई है और इन्होंने